हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो क्या हाल चाल है। हेलो ब्रिजेश, हेलो हेलो अस्मिता, हेलो उत्सव, हेलो फैजान, हेलो खुशी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है, क्या हाल चाल। हेलो 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 हेलो, कैसे हो भाई सब। क्या हाल है सबके, क्या हाल चाल भाई। आई होप सारे बालक बढ़िया हैं। आई होप सारे बालक एकदम मस्त हैं। आई होप तुम लोगों को बहुपद जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुपद के गुणनखंडों को और अच्छे से समझने वाले हैं। हेलो यश, अंशिका, अर्पित, तान्या, हेलो मोहम्मद आलम, क्या हाल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई। हेलो कौशल, कृष्णा, शिवांजलि, अर्पिता, कांक्षा, अमन, संध्या, भूमिका, सुधीर, अर्पित, क्या हाल है। पायल, सोनाक्षी, अनन्या, आदित्य, मुस्कान, आराध्या, प्रशांत। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो देखो भैया, हमारा चैप्टर चल रहा था बहुपद और लास्ट क्लास में हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ गुणनखंड प्रमेय और आपका विद द हेल्प ऑफ मध्य पद विभाजन विधि, दोनों ही चीजें हमने देख ली थी। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे होते हैं ये हम देख चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ बहुपद की सर्व समीकाएं। ठीक है, सर्व समीकाएं कुछ सूत्र हैं जो कि तुम पढ़ोगे, तुम समझोगे, और हम अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारे बालक रेडी हैं तो एक बार जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजी दिखा दिया जाए भाई, जल्दी से, बहुत तेजी से। हाँ जी, जल्दी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। हाँ, हेलो जलेबी, जलेबी भाई। गुड इवनिंग पवन, गुड इवनिंग आदर्श, आदर्श पटेल, भूमिका, अंशिका। चलो भाई, सारे बालक रेडी हैं, स्टार्ट करते हैं भाई हमारा बहुपद। और बहुपद को हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एक क्वेश्चन के साथ। तुम लोगों को बताना है क्या कि भाई निम्न में से कौन सी संख्या बहुपद px बराबर x की घात 3 प्लस 5x का शून्यक है। तो इनमें से कौन सी संख्या x की घात 3 प्लस 5x का शून्यक है। x बराबर 5, x बराबर -5, x बराबर 2, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा मान रखने पर इस बहुपद का मान 0 बन रहा है। बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, बहुत इजी चीज है। तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि भैया देखो, x के जिस मान पर बहुपद का मान 0 बन जाता है उसी को बहुपद का शून्यक कहा जाता है। तो तुम क्या करोगे, तुम या तो इसके बहुपद का शून्यक निकाल लो, या फिर तुम एक एक करके क्या करो, तुम एक एक करके इन बहुपदों को इसमें रखकर देखो, जिस पर ये 0 बन जाए वही बहुपद का शून्यक होगा। बहुत दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत दिमाग लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं मैं, पोल लगा रहा हूं पूरा 100%। तुम्हें टाइमलेस पोल दे रहा हूं मैं, जितने टाइम में चाहे उतने टाइम में आंसर देना। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा टाइम है सॉल्व करने का, आराम से सॉल्व करो। ठीक है भाई, तुम लोगों के पास पूरा टाइम है सॉल्व करने का, तो आराम से सॉल्व करो भाई से। टाइमलेस पोल लगा दिया है मैंने तुम्हारे सामने, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ और सॉल्व करके मुझे कि कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, ए बी सी या फिर डी। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट आंसर होगा, जल्दी बताओ भाई, ए बी सी या फिर डी। तो एक एक करके हम सारे मानों को इस बहुपद के अंदर रखकर देखेंगे। हमारे पास बहुपद है क्या, हमारे पास बहुपद है px बराबर x की घात 3 प्लस 5x। ठीक है मेरे लल्लू लाल, इसमें हम रखेंगे x का मान कितना, इसमें हम रखेंगे x बराबर 1 पर। सबसे पहला ऑप्शन है x बराबर 5। तो x बराबर 5 रखेंगे तो यह आएगा p5 बराबर 5 की घात 3 प्लस 5 गुणा 5। तो 5 की घात 3 कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। ठीक है, और 5 की घात 2 हो जाएगा 25,
तो 25 प्लस 125 कितना हो गया? 25 प्लस 125 हो गया आपके पास 150। तो यानी कि आपका x बराबर 5 पर बहुपद का मान 150 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि x बराबर 5 तो बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, x बराबर 5 बहुपद का शून्यक नहीं है। चलो भाई, x बराबर -5 चेक करते हैं भाई। ऑप्शन नंबर बी, x बराबर -5 पर, तो ये हो जाएगा p -5 बराबर -5 की घात 3 प्लस 5 गुणा -5। ठीक है, 5 गुणा -5, तो -5 की घात 3 करेंगे। -5 की घात 3 कितना आएगा? -5 की घात 3 आएगा आपका। माइनस की घात 3, माइनस की घात अगर विषम संख्या होती है तो वो माइनस ही रहता है, तो -की घात 3 माइनस हो जाएगा और 5 की घात 3 हो जाएगा 125। ठीक है, प्लस 5 गुणा -5 प्लस 5 गुणा -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 पंजे 25। तो हमारे पास आ गया -125 -25, -125 -25 हो गया -के 150। ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आखिरी वाला चेक कर लेते हैं भाई, आखिरी वाला चेक कर लेते हैं। कहां पर? आपका x बराबर 2 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 2 पर। तो यहां पर रखेंगे अपने पास p2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 प्लस 5 गुणा 2। तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 हो गया 8, 5 गुणा 2 हो गया आपके पास 10। तो P2 बराबर आ गया 10 और 8 18, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि ना तो x बराबर 5 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, ना ही x बराबर -5 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, और ना ही x बराबर 2 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि इनमें से कोई भी आपका बहुपद का शून्यक नहीं है, इनमें से कोई भी आपके बहुपद का शून्यक नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बालकों ने, मैंने क्योंकि कमेंट में पहले ही देख लिया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर लगा रखा था, मुझे नहीं पता क्यों। ऑप्शन नंबर बी आंसर तब होता अगर ये क्वेश्चन इसकी जगह पर ऐसा होता। अगर यहां पर 5, यहां पर x³ प्लस 5x² होता, अगर यहां पर x³ प्लस 5x² होता, तब तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता था, तब तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी मान पर, चर के किसी भी मान पर आपका बहुपद का मान 0 नहीं बन रहा है। ठीक है भाई, तो मेरे लल्लू लाल, सबको चमका के नहीं चमका? ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केवल 40% बालकों ने हल्का सा अपना दिमाग चलाया, बाकी बालक ऑप्शन नंबर बी लगा दिए, पता नहीं किस खुशी में। कहां भैया x बराबर -5 पे कहां 0 आ रहा है? x बराबर -5 पे कहां 0 आ रहा है? सर जी थोड़ी जल्दी कर दी बेटा, सेजल एग्जाम में मत कर देना बस ये जल्दी। अभिषेक जाट, अनिरुद्ध कुशवाहा, कृष्णा यादव, अभिनव त्रिवेदी, आशीष कुमार, देव, प्रज्वल राय, अमन, दिव्यांश मौर्य, अनुराग यादव, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सीधी सी बात है, आपको दिया हुआ है क्या? आपको दिया हुआ है px बराबर x² प्लस 6x माइनस x² प्लस 5x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए वह इसके शून्यक
भी ज्ञात करें। हाँ भाई, चलो जी, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तुम्हारे दिए गए बहुपद के गुणनखंड करने हैं और उसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने की हम दो विधियां जानते हैं भाई। px बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस 6। तो गुणनखंड करने की हम दो विधियां जानते हैं, जिनमें से मैंने तुम्हें बोला था कि भैया अपना मध्य पद विभाजन विधि को दिमाग में भर लो, सेट कर लो, ये बहुत काम आएगी आगे भी और तुम्हारा इस पूरे चैप्टर में भी। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे मैंने बताया था तुम लोगों को मेरे लल्लू लाल, क्या कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमारे अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में। तो यहां पर अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब गुणांक है 1। तो 6 की गुणा अगर मैं 1 में करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा, ये पूरा का पूरा रफ है, ये पूरा का पूरा रफ है, तो 6 की गुणा में 1 में करूंगा तो मेरे पास आएगा 6। यानी कि मुझे दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 6 आए और जिन्हें जोड़ने या फिर घटाने पर हमारे पास हमारा मध्य पद यानी कि 5 आ जाए। ये कैसे पता चलेगा कि कब ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आए और कब ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें घटाने पर मध्य पद आए। तो मध्य पद के बराबर वाला चिन्ह देख लो, अगर वो प्लस का है तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आए, और अगर वो माइनस का है तो तुम्हें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें घटाने पर मध्य पद आए। तो यहां पर माइनस का चिन्ह है, तो यानी कि आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें घटाने पर आपके पास आपका मध्य पद आ जाए। ठीक है, यानी कि 5 आ जाए। तो अब ऐसी दो संख्याएं सोच लो कौन सी हो सकती है। ठीक है, अब वर्षा देखो, तुमने बिल्कुल सही बताया, 2 और 3 की गुणा करने पर 6 आता है, लेकिन क्या 2 और 3 को आपस में घटाने पर 5 आएगा? क्या 2 और 3 को आपस में घटाने पर 5 आएगा? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 6 और 1, 6 एकम 6, 6 और 1 की गुणा करने पर हमारे पास 6 आता है और 6 में से 1 को घटाने पर हमारे पास 5 आता है। तो हमारी ऐसी संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 6 आए और जिन्हें घटाने पर 5 आए वो होंगी 6 और 1। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? बेटा -2 और -3 को भी अगर आप जोड़ोगे मतलब घटाओगे तो भी आपके पास क्या, तो भी आपके पास 5 नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई, तो हमारे पास हम 5 को क्या लिख देंगे भैया, हमारे 5 के गुणनखंड हो चुके हैं कितने, 6 - 1, मध्य पद हमारा विभक्त हो चुका है। तो px बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, 5 को हमने लिख दिया 6 - 1 गुणा x माइनस के 6। तो px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6, ब्रैकेट खोलेंगे, 6 की गुणा x में करेंगे तो 6x हो गया प्लस के 6x, और x की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस के x हो गया -6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से मुझे साफ साफ दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो px बराबर आ गया हमारा, x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया। कॉमन लेना मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था, आज की क्लास में भी एक बार सिखा रहा हूं, तो देख लो कॉमन कैसे लिया जाता है। हम देखते हैं कि दोनों चीजों में, दोनों पदों में अगर तुम कुछ कॉमन ले रहे हो तो तुम ये देखते हो कि दोनों पदों में ऐसी क्या चीज है जो दोनों जगह पर आ रही है। तो मुझे दिख रहा है कि x दोनों जगह पर आ रहा है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर और 6x दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूंगा, x से दोनों पदों को भाग कर दूंगा। ठीक है, तो जब तुम एक्स स्क्वायर और 6x में से कितना x कॉमन लोगे तो तुम एक्स स्क्वायर और 6x दोनों को x से भाग करोगे, x से एक घात कट गई, x से x कट गया। तो जब तुमने एक्स स्क्वायर और 6x में से x कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेने पर तुम्हारे पास x बचा और 6x में से x कॉमन लेने पर तुम्हारे पास 6 बचा। समझ रहे हो? तो यहां से जब तुमने x कॉमन लिया तो वो x प्लस 6 आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा। ये वाला पूरा मेथड हमें यहां पर लिखकर नहीं दिखाना होता, हम बस डायरेक्टली कर देते हैं। अब यहां से भी हमें ऐसी ही चीज कॉमन लेनी है कि हमारे पास x प्लस 6 बन जाए। तो -x और -6 में से ऐसा क्या कॉमन ले कि हमारे पास x प्लस 6 बन जाए।
-x और -6 में से ऐसा क्या कॉमन लें कि हमारे पास क्या बन जाए, हमारा माइनस क्या प्लस x और +6 बन जाए। तो अगर मैं इन दोनों में से माइनस के एक कॉमन ले लेता हूं, माइनस का एक अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारे पास बचेगा, अगर मैंने माइनस एक कॉमन लिया तो माइनस एक्स में से माइनस एक कॉमन लेने पर हमारे पास प्लस का एक्स बचा, और -6 में से माइनस एक कॉमन लेने के बाद हमारे पास प्लस का 6 बचा। तो भैया जब आपको चिन्ह बदलना होता है, तो आप माइनस भी कॉमन ले लेते हो, ठीक है। तो आप यहां से माइनस का एक कॉमन लोगे, माइनस एक्स में से माइनस एक कॉमन लिया, एक्स बचा, -6 में से माइनस एक कॉमन लिया, प्लस के 6 बचा, ठीक है। दोनों जगह पर x + 6 आ गया, तो दोनों जगह से x + 6 कॉमन ले लेंगे। दोनों जगह से यहां से x + 6 कॉमन लिया तो क्या बचा, x बचा। सबसे पहले x + 6 कॉमन लिया तो x बचा, और यहां से x + 6 कॉमन लिया तो माइनस के 1 बचा। और ये हमारा द्विघात बहुपद जो है, वो क्या हो गया, वो दो रैखिक बहुपदों के गुणनखंड में टूट गया, ठीक है। हमारा जो ये द्विघात बहुपद है वो दो रैखिक बहुपदों के गुणनखंड में टूट गया। सर कैंडी खानी है, अभी बेटा मुझे क्वेश्चन कराना है, कैंडी नहीं खानी है। ऋषभ भाई, अमित सर अभी अपनी दूसरी क्लास में बिजी हैं, ठीक है, उनकी 11th की क्लास चल रही है, एक 11th या 12th की क्लास चल रही है, ठीक है, तो वहां पर बिजी हैं अभी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ भाई, क्लियर है सबको। चलो, नो डाउट सर। हाँ जी, अब इसके शून्यक भी निकालने हैं, तो शून्यक कैसे निकालेंगे। शून्यक के लिए हम क्या करते हैं भाई, शून्यक के लिए हम बहुपद को उठाकर 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। शून्यक के लिए हम क्या करते हैं, हमारा px को उठाकर रख देते हैं 0 के बराबर, यानी कि आपका x + 6 गुणा x - 1 बराबर हो जाएगा 0 के। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रखकर इसके शून्यक निकाल लेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपका x + 6 बराबर 0 पर हमारे पास x का मान निकल कर आ जाएगा -6, तो पहला शून्यक ये हो गया। और दूसरा x - 1 बराबर 0 पर x का मान निकल कर आ जाएगा -1, इधर जाकर +1 हो जाएगा, तो 0 + 1 1 आ गया, तो हमारा दूसरा मान ये निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर करके क्या निकाल सकते हो भाई, आपका बहुपद के शून्यक भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब बताओ सबको चमका कि नहीं चमका। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, घबराने वाली इस बात नहीं है। तो देखो भाई, किसी भी बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हमें पहले उसके गुणनखंड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब वो गुणनखंड कैसे होते हैं, गुणनखंड करने का सिंपल तरीका है, पहली विधि है हमारा मध्य पद विभक्त विधि, ठीक है।
जिसमें हम क्या करते हैं, मध्य पद को अलग अलग तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं, हम अचर पद की गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से। यहां पर अचर पद हमारा 6 था, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, 6 एकम 6 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य पद के बराबर में कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है। अगर माइनस का चिन्ह दिया है तो हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिनकी गुणा करने पर तो हमारे पास वही आए जो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा करने पर आया है, जो कि है यहां पर 6, ठीक है। और अगर मध्य पद के बराबर में माइनस का चिन्ह दिया है तो हम ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिन्हें घटाने पर मध्य पद आए, और अगर प्लस का चिन्ह दिया है तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढते हैं जिन्हें जोड़ने पर आपके पास मध्य पद आए। तो यहां पर आपको माइनस का चिन्ह दिया था, तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए थी जिनकी गुणा करने पर तो आपके पास 6 आए और जिन्हें घटाने पर आपके पास मध्य पद यानी कि 5 आए, ठीक है। तो अब ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ऐसी दो संख्याएं आपकी 6 और 1 हो सकती है। 6 गुणा 1 आपका क्या हो जाएगा, 6 गुणा 1 आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, ठीक है। सर्व समीकरण पर अभी चल रहा हूं, पहले ये सॉल्व कर लो, ठीक है। सर n ग्रेटर देन 1 का मतलब बेटा यानी कि n जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। अब यहां पर हमने 5 को तोड़ के लिख दिया 6 माइनस 1, x के अंदर गुणा करी, दोनों में से x कॉमन ले लिया, यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लिया, दोनों जगह पर x प्लस 6 बन गया, x प्लस 6 को कॉमन लिया, यहां से x प्लस 6 कॉमन लिया, x बचा, यहां से x प्लस 6 कॉमन लिया, माइनस 1 बचा। गुणनखंड हो गए, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर रख दिया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास निकल कर आ गया हमारा बहुपद के शून्यक, ठीक है। चलो जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, सेम पैटर्न पे, उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। हम्म हम्म ठीक है, आ जाओ। तो देखो भाई, ये है आपका बहुपद 12 एक्स स्क्वायर प्लस 19x प्लस 5, ठीक है। इसके गुणनखंड करने आपको। बहुपद क्या है भाई, बहुपद है पी एक्स बराबर 12x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 5। तो वही मध्यपद विभाजन विधि से गुणनखंड करेंगे। बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, अचर पद की गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 12, अचर पद क्या है 5, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो क्या है, जिनकी गुणा करने पर 60 आए, और आप देख सकते हो कि मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह है। तो यानी कि ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिन्हें जोड़ने पर तुम्हारे पास तुम्हारा मध्य पद यानी कि 19 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनकी गुणा करने पर आपके पास, जिनकी गुणा करने पर आपके पास 60 आता है और जिन्हें जोड़ने पर आपके पास 19 आता है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 12 प्लस 5 17 होता है, ठीक है। 12 प्लस 5 17 होता है, ठीक है। सर 12 एक्स स्क्वायर लिखो, अरे ठीक है, ये लो, ठीक है। हाँ जी, तो कौन सी संख्या है, बिल्कुल सही बोला अर्चना, बहुत बढ़िया, पवन बहुत सही, ठीक है, बिल्कुल सही। क्या है भाई आपका, क्या है 15 और 4, 15 चौका 60 होता है और 15 प्लस 4 आपका 19 होता है, आपके गुणनखंड हो गए, ठीक है। आपको पता है 15 चौका 60 होता है, ठीक है, और 15 प्लस कितना 4 आपका 19 होता है, तो आपका काम हो गया,
ठीक है, यहां पर हम इसके गुणनखंड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा पी एक्स बराबर 12x² प्लस 19 को हम लिख देंगे 15 प्लस 4 गुणा x प्लस के 5। ठीक है, तो ये हो गया पी एक्स बराबर 12x² प्लस x की गुणा 15 में करेंगे तो 15x प्लस x की गुणा 4 में करेंगे तो 4x प्लस 5। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे साफ दिख रहा है कि दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, x के साथ साथ यहां पर मुझे दिख रहा है कि 15 भी 3 से कट सकता है और 12 भी 3 से कट सकता है, यानी कि आपका 3 और x कॉमन आ रहा है। तो मैं यहां से 3x कॉमन ले लूंगा, मैं 3x कॉमन ले लूंगा, तो 12x² में से 3x कॉमन लिया, यानी कि 12x² को 3x से भाग कर दिया, 3 चौक 12 और x से x² कट गया तो x बचा, तो यानी कि 12x² में से 3x कॉमन लिया तो 4x बचा। ठीक है, और 15x में से 3x कॉमन लिया, मतलब 15x को 3x से भाग कर दो, x से x कट गया, 3 पंजे 15, तो यानी कि यहां पर बचा खाली 5। 15x में से 3x कॉमन लिया तो खाली 5 बचा। अब यहां इन दोनों में से भी हमें ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि 4x प्लस 5 बन जाए। ओ, यहां तो पहले से ही 4x प्लस 5 है, तो क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, केवल एक कॉमन ले लेंगे, 4x प्लस 5। दोनों में 4x प्लस 5 आ गया, दोनों में से 4x प्लस 5 को कॉमन ले लो, यहां से 4x प्लस 5 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहां से 4x प्लस 5 लिया कॉमन तो 3x बचा, और यहां से 4x प्लस 5 कॉमन लिया तो प्लस 1 बचा। हाँ जी, तो तुम्हारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड तुम्हारे सामने आ चुके हैं, तुम्हारे द्विघात बहुपद के गुणनखंड तुम्हारे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब तुम क्या करोगे, तुम सीधा सीधा उठाकर इन्हें रख दोगे 0 के बराबर। ठीक है, px बराबर रख दो 0, px बराबर 0, तो 0 रखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा 4x प्लस 5 गुणा 3x प्लस 1 बराबर 0 के। और अब तुम एक एक करके अपने गुणनखंडों को 0 के बराबर रख लो। सबसे पहले 4x प्लस 5 बराबर 0 पर क्या आएगा भाई, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 0 माइनस 5 हो गया, और 4 जो इधर गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ गया -5/4। ये लो भाई, बहुपद का पहला गुणनखंड हमारे, पहला शून्यक हमारे सामने। ठीक है, बहुपद का पहला शून्यक हमारे सामने है -5/4। ठीक है, और दूसरा शून्यक निकलेगा x प्लस 1 बराबर 0 से। क्या आएगा भाई, आपका 3x बराबर हो जाएगा प्लस 1 इधर जाकर -1 हो गया तो 0 माइनस 1 माइनस का 1, और 3 इधर भाग में आ जाएगा तो माइनस के 1/3। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दूसरा शून्यक निकल कर आ गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यक सबको निकालने आ गए, द्विघात बहुपद के शून्यक सबको निकालने आ गए। गुणनखंड करके कैसे शून्यक निकालते हैं सबको समझ में आ गया। हाँ जी, द्विघात बहुपद के जो शून्यक थे वो सबको निकालने आ गए। चलो अब देखो, अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक, त्रिघात बहुपद का जो शून्यक निकालने का तरीका है वो भाई गुणनखंड प्रमेय से ही होता है। मतलब इसमें दोनों इस्तेमाल होंगी, इसमें दोनों इस्तेमाल होंगी, इसमें गुणनखंड प्रमेय भी इस्तेमाल होगी और इसमें तुम्हारा मध्यपद विभाजन विधि भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो गुणनखंड प्रमेय कैसे इस्तेमाल होगी, सेम वही तरीका है। सबसे पहले जो तुम्हारा x की घात 3 वाला पद है उसे अकेला करो, तो इसे उतार लेते हैं हम। हमें करने हैं त्रिघात बहुपद के गुणनखंड। माना हमारा px बराबर है x³ माइनस के 23x² प्लस 142x और माइनस के 120। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे मैंने गुणनखंड प्रमेय तुम्हें सिखाई थी तो तुमने क्या कहा था, सबसे पहले x² वाले पद को अकेला करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको x³ वाले पद को अकेला करना है। ठीक है,
तो ये तो पहले से ही अकेला है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अचर पद है उसके हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 120 के गुणनखंड लिखो भाई, 120 के गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनसे 120 पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनसे 120 पूरी तरीके से विभाजित हो सकती है। तो +-1, +-2, +-3, ठीक है, +-4, +-5, +-6, 7 से तो नहीं होगा, ठीक है, 8 से हो जाएगा क्योंकि 8 ही कम 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, तो +-8, 9 से हो जाएगा क्या? 9 एकम 9, 3 बचा, 9 तिया 27, नहीं 9 से नहीं होगा, +-10, ठीक है, इसके अलावा +-12, ठीक है, +-15, ठीक, इसके अलावा +-20, ठीक है, प्लस आपका कितना, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 चौक 20, +-24, +-30, ठीक है, +-40, +-50, सॉरी +-60 और +-120। ठीक है, तो ये सारे गुणनखंड भैया किसके हो सकते हैं? 120 के हो सकते हैं। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये लिखने कैसे हैं, ये पता कहां से चलेंगे? भैया ये तुम्हें याद ध्यान रखने पड़ेंगे, तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 120 पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक है, कौन कौन सी संख्याएं हैं जिससे 120 पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, इनमें से एक एक संख्या को इस बहुपद के अंदर रखकर देखोगे और पता करोगे कि किस से तुम्हारा ये बहुपद 0 बन रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर अगर x बराबर a पर pa 0 है तो x माइनस a px का गुणनखंड होता है। हमने ये पढ़ा है गुणनखंड प्रमेय में। ठीक है, तो जरा भैया एक काम करो, शुरू हो जाओ। सबसे पहले हम क्या रखते हैं? सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर 1। चलो भाई, तो x बराबर 1 पर हम क्या रखेंगे भैया? हमारा p1 बराबर आएगा 1 की घात 3 माइनस 23 1 की घात 2 प्लस 142 गुणा 1 माइनस के 120। ठीक है, x की जगह पर 1 रख दिया, p1 बराबर हो जाएगा 1 की घात 3 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस 1 की घात 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 23 गुणा 1 23 हो गया, प्लस 142 गुणा 1 142 हो गया और माइनस के 120। ठीक है, तो p1 बराबर आ गया आपका 142 और 1 143 माइनस -23 और -120 माइनस के 143। तो 143 माइनस 143 कितना हो गया? 143 माइनस 143 हो गया 0। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें पहली बारी में ही 0 मिल गया। हम क्या लिखेंगे भाई? सीधा हम सीधा लिखेंगे x बराबर 1 पर x बराबर 1 पर आपका p1 बराबर है 0 के। अतः क्या होगा भाई? इस प्लस 1 को उठाकर इधर ले जाओ, +1 जाकर इधर हो जाएगा -1, तो यानी कि आपका x माइनस 1 क्या होगा? px का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, अब देखो अब इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है?
इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो ऑप्शन है। पहला क्या कि तुमने x बराबर 1 रखा, तुम्हें बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया। अब इसके बाद तुम क्या करो, x बराबर -1 रखो, देखो उस पर बहुपद का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुपद का गुणनखंड मिल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर x बराबर 2 रखो, उस पर देखो कि भैया बहुपद का मान 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो तुम्हें गुणनखंड मिल जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर x बराबर -2 रखो, उसके बाद फिर x बराबर 3 रखो, फिर x बराबर -3 रखो, और इस तरीके से एक एक कर तुम 3 गुणनखंड निकाल लो। ठीक है, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 रैखिक गुणनखंड होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 रैखिक गुणनखंड होते हैं। लेकिन इसका एक और आसान तरीका है, क्या कि तुम्हें जैसे ही एक गुणनखंड मिल जाए, जैसे कि मुझे यहां पर क्या मिला, मुझे यहां पर मैंने 120 के गुणनखंड लिए और उनमें से हर एक गुणनखंड को रखकर देखा, तो x बराबर 1 रखने पर मुझे पता चल गया मेरे बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 है, अर्थात x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। हमने गुणनखंड प्रमेय में यह चीज पढ़ी थी कि अगर x बराबर a पर p a का मान 0 है तो हमारा x माइनस a बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भैया x बराबर 1 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, तुम किसी भी बहुपद को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हो, तुम किसी भी बहुपद को गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हो, px बराबर उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं x माइनस ए गुणा x माइनस बी गुणा x माइनस सी, ऐसे ही तो लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। तुम्हारा जो बहुपद होता है उसे गुणनखंड के रूप में कैसे लिखा जाता है, पहला जो हमारा द्विघात बहुपद था उसके दोनों गुणनखंड गुणा में थे। ठीक है, या फिर इससे पहले वाला भी जो हमारा द्विघात बहुपद था उसके दोनों गुणनखंड गुणा में थे। ठीक है, यहां पर तुम्हें एक गुणनखंड मिल चुका है, तुम्हें एक गुणनखंड मिल चुका है, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 123 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस के 120। ठीक है, इसका एक गुणनखंड तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, इसका एक गुणनखंड तुम्हें मिल चुका है, यानी कि x माइनस 1 तुम्हें मिल चुका है। ठीक है, लेकिन बाकी के दोनों गुणनखंड क्या हैं वो तुम्हें नहीं पता, बाकी के दोनों गुणनखंड क्या हैं वो तुम्हें नहीं पता, वो अज्ञात हैं। ठीक है, वो क्या हैं, वो अज्ञात हैं, नहीं पता ना हमें बाकी के दोनों गुणनखंड, हमें बाकी के दोनों गुणनखंड ही तो निकालने हैं, हमें नहीं पता बाकी के दोनों गुणनखंड क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों गुणनखंडों को मान लेते हैं, मान लो ये दोनों गुणनखंड जो है वो gx है। ठीक है, मान लो ये दोनों गुणनखंड जो है वो gx है। ठीक, और तुम्हें पता है कि गुणनखंड गुणा में ही लिखे जाते हैं, हमें पता नहीं है कि गुणनखंड क्या है, लेकिन मुझे यह पता है कि गुणनखंड गुणा में लिखे जाते हैं। तो पहला गुणनखंड हो गया x माइनस 1, बाकी के दोनों गुणनखंड मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है, तो अब जरा दिमाग लगाओ, अगर मैं इस x माइनस 1 को इधर भाग में ले आऊं तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 123 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 बटे में x माइनस 1 बराबर आ गया किसके, gx के। और gx हमारा क्या था, gx हमारा क्या था, gx हमारा वो गुणनखंड थे जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, तो यानी कि अगर तुम्हें वो गुणनखंड निकालने हैं जो कि तुम्हें नहीं पता, ठीक है, वो गुणनखंड निकालने हैं जो कि तुम्हें नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, अपने दिए गए बहुपद को x माइनस 1 यानी कि जो गुणनखंड तुम निकाल चुके हो उससे भाग कर दो। ठीक है, कर दो भाई इससे भाग, इस पूरे बहुपद को x माइनस 1 से भाग कर दो, करके देखो, कर दो भाई भाग, भाग करना तो आता है बहुपद को, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना तो आता है, सिखाया था मैंने। एक्स क्यूब माइनस 123 एक्स स्क्वायर प्लस कितना आपका
142 एक्स माइनस के 120 किससे भाग करना है? x माइनस 1 से भाग करना है। करो भाई भाग। सबसे पहले क्या आएगा? x में किसकी गुणा की जाएगी? एक्स क्यूब बन जाए। तो x में अगर एक्स स्क्वायर की गुणा कर देंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। बहुत बढ़िया। और एक्स स्क्वायर की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट गया, माइनस 123 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 123 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 122 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है भाई। अब x में किसकी गुणा करी जाएगी? माइनस के 122 एक्स स्क्वायर बन जाए। तो x में आप माइनस के 122 एक्स की गुणा कर दोगे तो आपके पास माइनस के 122 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 122 एक्स स्क्वायर, माइनस 122 एक्स की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 122 एक्स। इनके फिर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। माइनस 122 एक्स स्क्वायर प्लस 122 एक्स स्क्वायर 0 हो गया। 142 एक्स माइनस 120 एक्स आपके पास आ गया कितना? आपके पास आ गया 20 एक्स। ठीक है, माइनस के 120। अबे यार, मैं इतनी देर से सोच रहा था यहां पर, ये वही मैं सोच रहा हूं, ये खाली 23 है, ये 123 नहीं है, 23 है। 23 एक्स स्क्वायर, वही मैं सोच रहा हूं मैं गड़बड़ कहां हो रही है। देखो भाई, तो आपका माइनस 23 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा, माइनस के 22 एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है, अब देखो भाई, माइनस के 22 एक्स में किसकी गुणा करी जाएगी? माइनस के 22 एक्स बन जाए। एक्स में किसकी गुणा करी जाएगी? माइनस के 22 एक्स बन जाए। तो माइनस 22 एक्स की गुणा कर देंगे, माइनस 22 एक्स की गुणा एक्स में करेंगे, माइनस के 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 22 एक्स की गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 22 एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 22 एक्स स्क्वायर 0 हो गया। 142 एक्स माइनस 22 एक्स 120 एक्स हो गया, माइनस के 120। हाँ जी, x में किसकी गुणा करी जाएगी? 120 बन जाए। तो x में अगर 120 की गुणा कर दोगे तो 120 एक्स बन जाएगा। तो करो भाई, x में 120 की गुणा करी तो 120 एक्स हो गया, और 120 की गुणा माइनस 1 में करी तो माइनस के 120 हो गया। ठीक है, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस 120 माइनस 120 एक्स 0, और माइनस 120 प्लस 120 0, शेषफल आ गया 0। और 0 आना भी चाहिए था, 0 आना भी चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है कि भैया x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो भैया जब x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है तो भाग करने पर शेषफल 0 आना ही चाहिए था। भागफल कितना निकल कर आ गया? भागफल निकल कर आ गया ये, भागफल निकल कर आ गया ये, और यही तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा gx होगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास gx कितना निकल कर आ गया भाई? तुम्हारे पास gx निकल कर आ गया जब तुमने एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 को x माइनस 1 यानी कि अपने गुणनखंड से भाग दिया, तो आपके पास gx का मान निकल कर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 22 एक्स प्लस 120 बराबर आ गया gx के। तो यानी कि तुम्हारा जो बहुपद था वो क्या बन गया? तुम्हारा बहुपद px बराबर बन गया कितना? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स
माइनस के 120 बराबर इसका पहला गुणनखंड x माइनस 1 है जो कि हम निकाल चुके हैं, इनटू दूसरा गुणनखंड gx है जो कि हमने निकाला है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस के 22x और प्लस के 120। हाँ भाई, अब द्विघात बहुपद के गुणनखंड तो तुम करना जानते ही हो, द्विघात बहुपद के गुणनखंड तो तुम करना जानते ही हो, तो कर दो भाई द्विघात बहुपद के गुणनखंड। देखो भाई क्या आएगा, तुम्हारे पास तुम्हारा त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हो चुके हैं कितने, x माइनस 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करेंगे, हाँ जी 120 यानी कि अचर पद की गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से जो कि यहां पर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 120 की गुणा 1 में करेंगे क्या हो जाएगा, 120 एकम 120 और मध्य पद के बराबर में प्लस का चिन्ह है। तो आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनकी गुणा करने पर तो 120 आए और जिन्हें जोड़ने पर 22 आए। हाँ जी, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनकी गुणा करने पर 120 और जिन्हें जोड़ने पर 22 आता है, बताओ भाई। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करने पर 20 और जोड़ने पर 122 आता है, तो 10 और 12, 10 और 12 की गुणा करने पर 120 और दोनों को जोड़ने पर एक आपका 22 आता है। ठीक है, तो हमारे गुणनखंड हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसके गुणनखंड कर दो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 22 को हम तोड़ के लिख देंगे 10 प्लस 12 एक्स प्लस 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, माइनस की गुणा 10 में करेंगे माइनस के 10, माइनस 10 की गुणा एक्स में करेंगे माइनस के 10 एक्स, माइनस की गुणा प्लस 12 में करेंगे माइनस के 12, माइनस 12 की गुणा एक्स में करेंगे माइनस के 12 एक्स प्लस 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 आपका, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे, यहां से x कॉमन लिया x बचा, माइनस 10x में से x कॉमन लिया माइनस 10 बचा, यहां पर x माइनस 10 बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस के 12 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस 12x में से माइनस 12 कॉमन लिया, x बचा माइनस आपका प्लस 120 में से माइनस 12 कॉमन लिया तो आपका माइनस के 10 बचा, दोनों में से x माइनस 10 कॉमन आ गया, पी एक्स बराबर आ गया आपका x माइनस 1, दोनों में से x माइनस 10 कॉमन आ गया, यहां से x माइनस 10 कॉमन लिया x बचा, यहां से x माइनस 10 कॉमन लिया माइनस के 12 बचा। हाँ जी, तो ये आपके त्रिघात बहुपद के तीनों गुणनखंड तुम्हारे सामने निकल कर आ गए, त्रिघात बहुपद के तीनों गुणनखंड तुम्हारे सामने निकल कर आ गए। ठीक है, त्रिघात बहुपद के तीनों गुणनखंड तुम्हारे सामने निकल कर आ गए। अब इसके शून्यक निकालने हैं, अब इसके शून्यक निकालने हैं तो भैया बहुपद को उठाकर 0 के बराबर रख दो, यानी कि आपका x माइनस 1 गुणा x माइनस 10 और x माइनस 12 को उठाकर 0 के बराबर रख दो। एक एक करके तीनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे। सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0 पर x का मान कितना हो जाएगा, प्लस का 1, दूसरा x माइनस 10 बराबर 0 पर x का मान कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 10 10, और तीसरा x माइनस 12 बराबर 0 पर आपके x का मान निकल कर आ जाएगा माइनस 12, इधर जाकर प्लस 12 हो जाएगा, और इसके साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से तुम त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा से समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, एक बार ध्यान से सुन लो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं पूरा क्वेश्चन, तो दोबारा से सुन लो। तो हमें त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं। कैसे गुणनखंड करेंगे हम इसके, हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो क्या है, पहला ऑप्शन तो क्या है कि भैया हमारा सबसे पहले मैं अपने x की घात 3 वाले पद को अकेला करूं, उसके बाद जो मेरे पास हमारा अचर पद आएगा मैं उसके सारे गुणनखंड लिखूं और एक एक करके सारे गुणनखंडों को रखकर देखूं, जिस पर भी बहुपद का मान 0 हो जाएगा
x माइनस वो गुणनखंड आपका बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले रखकर देखा x बराबर 1, मुझे उसी पर मिल गया हमारे बहुपद का मान 0, तो मैंने कह दिया कि भाई x बराबर 1 पर p एक 0 है, अतः x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय से हमने ये पढ़ा है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था भैया, कि हम एक एक करके इसमें सारे गुणनखंड रखें, -1 रखें, -2 रखें, -3 रखें, +2 रखें, +3 रखें, +4 रखें, +5 रखें, ठीक है, 10 रखें, एक एक करके सारे रखें और उस पर पता चला भैया जिस पर 0 आ रहा है x माइनस वो गुणनखंड हमारे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो भैया बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कहा कि ठीक है, हमारा बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, हमें एक गुणनखंड तो मिल चुका है, एक गुणनखंड अगर हमें मिल चुका है तो यानी कि x माइनस 1 गुणा बाकी के बहुपद, बाकी के गुणनखंड। ठीक है, x माइनस 1 गुणा बाकी के गुणनखंड होंगे। बहुपद का मान किसके बराबर होगा, आपको पता है कि बहुपद किसके बराबर होता है, उसके गुणनखंडों की गुणा के बराबर। ठीक है, तो यानी कि तीनों गुणनखंड यहां पर गुणा में आते। ठीक, तो हमें एक गुणनखंड पता चल गया, दूसरे जो बाकी के दोनों गुणनखंड थे उन्हें हमने अपनी तरफ से gx मान लिया। हमें नहीं पता क्या है भाई तीनों गुणनखंड, हमने उन्हें gx मान लिया। अब मैंने कहा कि अच्छा मेरा बहुपद जो है x माइनस 1 गुणा बाकी के गुणनखंड के होगा, तो अगर मैं इस x माइनस 1 को इधर भाग में ले आऊं और मैं अपने बहुपद को भाग कर दूं x माइनस 1 से, तो मुझे बाकी के दोनों गुणनखंड मिल जाएंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने बहुपद को भाग कर दिया x माइनस 1 से, ये रहा, और इससे मुझे क्या मिल गया, इससे मुझे बाकी के दोनों गुणनखंड मिल गए, जो कि एक द्विघात गुणनखंड था, x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब द्विघात गुणनखंड, आपके द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला गुणनखंड तो x माइनस 1 था, बाकी दोनों गुणनखंड हमने इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करके निकाल लिए, जो कि x माइनस 10 और x माइनस 12 है, और इस तरीके से त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने बोला था कि यहां पर आपको अल्फिशा बेटा 120 ही क्यों, क्योंकि बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको अपना x की घात 3 वाले पद को अकेला करना है, और उसके बाद जो अचर पद आएगा उसे आपको क्या करना है, उसे आपको क्या करना है, उसे आपको उसके गुणनखंड लिखने हैं। तो अगर मान लो यहां पर 120 की जगह पर कोई और अचर पद होता, मान लो 60 होता, 40 होता, 37 होता, 38 होता, ठीक है, तो तुम उसके गुणनखंड लेते हैं। ठीक है, चलो जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है हमारे पास सर्व समीकाएं। ठीक है, अब हमारे पास सर्व समीकाएं आती हैं। अल्फिशा बेटा ये gx मैंने अपनी तरफ से माना है, जैसे तुम्हें किसी चीज का मान पता नहीं होता, ठीक है, तो तुम उसे चर मान लेते हो ना। ठीक है, कि तुम्हें मेरी आयु नहीं पता, मेरी एज नहीं पता, तो तुम उसे x मान लोगे। तो ऐसे ही जो दो गुणनखंड हमें पता नहीं थे, ठीक है, जो दो गुणनखंड हमें पता नहीं थे, हमने उन्हें gx मान लिया। ठीक है, हमने उन्हें gx मान लिया। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो हमारे पास आती हैं सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं क्या होती हैं, सर्व समीकाएं हमारी ऐसी समीकरण होती हैं जिनके अंदर हम चर का कोई भी मान रखें वो हमेशा संतुष्ट ही होती हैं, मतलब उसमें हमेशा ही LHS और RHS बराबर होता है। ठीक है, LHS और RHS बराबर ही होता है। ठीक है, चाहे तुम इसमें x और y का कोई भी मान रखो, हमेशा LHS और RHS बराबर ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मान रख रहे हो x और y का, हमेशा LHS और RHS बराबर ही आएगा। अब देखो ये सारी सर्व समीकाएं तुम्हें याद करनी है, रटनी नहीं है, याद करनी है। याद कैसे होंगी, जब तुम इन पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जब तुम इन पर बेस्ड मल्टीपल क्वेश्चन करोगे। ठीक है, जैसे कि प्रवेश टेंशन ना ले, अभी और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हम जानते हैं, काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पर स्टार लगाता हुआ चल रहा हूं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पर स्टार लगाता हुआ चल रहा हूं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि 2 जो प्लस है उसमें सारे चिन्ह प्लस के होते हैं, या फिर मैं बोलूं x प्लस वाई के होल स्क्वायर में 2xy प्लस का होता है, और x माइनस वाई के होल स्क्वायर में 2xy माइनस का होता है, बस यही फर्क है। दूसरा, अगली सर्व समीका जो इंपॉर्टेंट है वो है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, बहुत यूज होगी ये। ठीक है, ये सारी सर्व समीकाएं तुम्हारी अब क्लास 12th तक बहुत यूज होंगी, आगे भी यूज होंगी। इसके बाद हमारे पास आता है अगला क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, बहुत सिंपल है। ठीक है,
इसके बाद अगली आती है हमारे पास x प्लस वाई की होल क्यूब। तो ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई। या फिर इसे लिखने का एक और तरीका भी है, तुम इसके अंदर 3xy के अंदर ब्रैकेट में गुणा कर दो, तो ये बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 3xy की गुणा x में करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई, और 3xy की गुणा y में करोगे तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज इस वाली सर्वसमीका में भी। ठीक है, इस वाली सर्वसमीका में भी x माइनस वाई की होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई में क्या डिफरेंस है? x प्लस वाई की होल क्यूब और x माइनस वाई की होल क्यूब में, x प्लस वाई की होल क्यूब में सारे चिन्ह प्लस के होते हैं, और x माइनस वाई की होल क्यूब में x वाले पद को छोड़कर बाकी सारे चिन्ह माइनस के होते हैं, बाकी सारे चिन्ह माइनस के होते हैं, याद रखना। ठीक है, और इसे भी लिखने का सेम ऐसे ही एक तरीका है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस 3xy की गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3x स्क्वायर वाई। ठीक है, और माइनस 3xy की गुणा माइनस y में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं। ठीक है, इसके बाद अगली सर्वसमीका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, ठीक है, या माइनस वाई जेड भी लिख सकते हो, उसे एक ही बात है। इसे लिखने का एक और तरीका क्या है? इसे लिखने का एक और तरीका है कि भैया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड के गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये माइनस का 3xyz इधर आकर प्लस का 3xyz हो जाता है। और एक चीज और है, एक चीज और है, एक चीज और है, क्या? कि अगर, ध्यान से सुनना, यदि तुम्हारे x, y और z, x, y और z का मान ऐसा है, x, y, z का मान ऐसा है कि x प्लस वाई प्लस z बराबर आता है 0 के, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आता है 0 के, तो उस केस में तुम्हारा जो ये सूत्र है वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर आ जाएगा 0 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस 3xyz, है ना? तो ये किसके बराबर हो जाता है? तो देखो भाई, 0 की गुणा इस पूरे पद में करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 की गुणा पूरे पद में करेंगे तो 0 आपका क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा पद 0 हो जाएगा। तो ये हो जाता है 0 प्लस 3xyz, यानी कि ये बराबर आ जाता है आपका 3xyz के। ठीक है, अब ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चंस में अलग से भी पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड के तुम्हें ऐसे मान दे देगा जिससे तुम्हें प्रूव करना होगा कि भैया एक्स वाई जेड का मान क्या आ रहा है। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 आ रहा है तो तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली 3xyz के बराबर होता है। ठीक है, 3xyz के बराबर होता है। अब देखो, इसके अलावा दो सर्वसमीकाएं और हैं, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मैंने शायद आगे लिख भी रखी होगी ये। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लिख लो भाई। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये होता है आपका एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये है आपका क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की सूत्र। ठीक है, दूसरा एक सूत्र और है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का, ये होता है आपका एक्स माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ आपकी सारी सर्वसमीकाएं जो हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है,
इसके साथ आपकी सारी सर्व समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब सर्व समीकरणों को देखो रटना नहीं है, सर्व समीकरणों से हमें बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी और उतनी ही ज्यादा हमें सर्व समीकरण जो है वो याद रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमें देखो क्या कह रहा है। ठीक है, आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 97 का होल स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को तोड़ना है 100 प्लस या 100 माइनस में, 10 प्लस या 10 माइनस में, आपका 1000 प्लस या 1000 माइनस में। क्यों? क्योंकि इनके स्क्वायर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। 100 के, 10 के, 1000 के स्क्वायर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 97 को लिख सकते हो 100 माइनस 3। ठीक है, 100 माइनस 3। अब इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम लगा सकते हो। क्या सूत्र होता है? ये होता है a स्क्वायर -2ab -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 माइनस 2 तिया 6 गुणा 100 600। ठीक है, प्लस 9। बस इसे हल कर लो, आंसर निकाल लो। बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। हाँ भाई, इसे हल कर लो, आंसर निकाल लो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 194, 9797, 9709 या फिर 9409। बताओ भाई। लगा दिया सूत्र, आंसर आ जाएगा। देखो भाई, तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 600। 10,000 माइनस 600 हो जाएगा कितना? 9,900। कितना भाई? ये हो जाएगा आपका 9,400। ठीक है, 9,400। ठीक है, और 9,400 प्लस 9 करेंगे तो 9,400 प्लस 9 हो जाएगा तुम्हारे पास 9,409। तो हमारे पास आ गया 97 का स्क्वायर कितना? 9,409। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी, 9,409 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर भाई? किसी भी बालक को इसमें कोई दिक्कत? चलो जी, अनन्या, आकांक्षा, सूरज, अभिनव, अमरीश, प्रिया, अखंडा, सिया, अमन, बिपिन। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19 की क्यूब क्या होगी। ठीक है, तो या तो 20 माइनस 1 कर लो या 10 प्लस 9 कर लो। दोनों में से जो भी तुम्हें आसान लगता है उससे सॉल्व कर लो। ठीक है, तुम्हें निकालना है 19 की क्यूब। ठीक है, तो या तो तुम इसे 10 माइनस 10 प्लस 9 कर लो, ठीक है, और a प्लस बी की होल क्यूब का सूत्र लगा दो, या 20 माइनस 1 कर लो और a माइनस बी की होल क्यूब का सूत्र लगा दो। देखो भाई, मैं इसे कर रहा हूं 20 माइनस 1 का होल क्यूब, क्योंकि 19 को मैं 20 माइनस 1 लिख सकता हूं, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, a माइनस बी की होल क्यूब कितना हो जाएगा आपका? a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। ठीक है, क्या आएगा भाई सॉल्व करने पर? क्या आएगा सॉल्व करने पर? तो 20 की क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 20 की क्यूब हो गया 8,000 माइनस 1 की क्यूब हो जाएगा 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 3 की गुणा 20 में करेंगे तो 60 गुणा 20 माइनस 1 19। तो हमारे पास आ गया 8,000 माइनस 1 माइनस 60 की गुणा 19 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 0,4। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात?
चलो, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1 -1140 माइनस के 1141 हो जाएगा। 1141 को 8000 में से घटा दो, तो आपका 10 में से 1 गया, 9 बचा। ठीक है, 9 में से 4 गया, 5 बचा। ठीक, 9 में से 1 गया, 8 बचा। और 7 में से 1 गया, तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा। तो 6000, एक सेकेंड, 10 में से 1 गया, 9 बचा। 9 में से 4 गया, 5 बचा। 9 में से 1 गया, 8 बचा। और 7 में से 1 गया, 6 बचा। तो 6 8 5 9, 6 8 5 9 यही आ रहा है भाई। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट? तो 6 8 5 9 बोले तो कौन सा ऑप्शन आपका, 57, नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन कहां से पोल रॉन्ग हो गया, इनमें से कोई नहीं डाला हुआ तो है ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केवल 6959 कहां से आ रहा है तुम्हारा, 6959 कहां से आ रहा है, 6859 आएगा भाई। सागर, अस्मिता, अखंडा, अभिषेक, प्रिंस, विपिन, अमन, सक्षम, अभिषेक, रागिनी। गलती कर दी बेफिजूल में, गलती कर दी बेफिजूल में, हैं, कर दी फालतू में गलती। चलो भाई देखो, आ जाओ भाई, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है 8x³ माइनस y³ प्लस 27z³ माइनस 18xyz का मान ज्ञात करो। तो देखो, अगर तुम इसे सॉल्व करते हो, अगर तुम इसे सॉल्व करते हो तो यहां पर कौन सा सूत्र बन रहा है, बताओ भाई। अगर तुम इसे सॉल्व करते हो तो यहां पर कौन सा सूत्र बन रहा है। अगर तुम इसे ढंग से लिखोगे तो 8 को तुम लिख सकते हो 2 की घात 3, x की घात 3 प्लस y³ तो ठीक है। 27 को तुम लिख सकते हो 3 की घात 3, z की घात 3 माइनस 18 को तुम लिख सकते हो कितना, 18 को तुम लिख सकते हो 3 गुणा 2x गुणा y गुणा 3z। 3 दूनी 6 तिया 18, तो 18 को मैंने तोड़ दिया। अब तुम देखो यहां पर ये किस चीज का सूत्र बन रहा है, ये हो गया तुम्हारा 2x की होल क्यूब प्लस y³ प्लस 3z की होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू y इंटू 3z। किसका सूत्र बन रहा है भाई ये, किसका सूत्र बन रहा है ये, किसका सूत्र बन रहा है ये, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस के 3xyz बन गया। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x² प्लस y² प्लस z² माइनस के xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, सूत्र लगाओ, आराम से सॉल्व करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। देखो, मां तुम्हें निकालना है क्या, 10³ प्लस माइनस के 6³ प्लस माइनस के 4³ का मान क्या होगा, बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका 30, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी
0 720, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें यहां पर दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। तुम सूत्र जानते हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें यह भी बोला था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का मान अगर 0 आ जाए तो तुम्हारा डायरेक्टली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली बराबर हो जाता है 3xyz के। तो अगर तुम यहां पर देखो तो x का मान है 10 प्लस y का मान है माइनस के 6 और प्लस z का मान है माइनस के 4, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 10 माइनस 6 माइनस 4 हो जाएगा माइनस के 10। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड डायरेक्टली बराबर हो गया 0 के। और अगर ये 0 है तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा x क्यूब यानी कि 10, मैं लिख देता हूं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डायरेक्टली बराबर होता है 3xyz के, ठीक है। तो यानी कि यहां से हमारे पास आ गया 10 क्यूब प्लस माइनस के 6 क्यूब प्लस माइनस के 4 क्यूब बराबर 3 गुणा 10 गुणा माइनस के 6 गुणा माइनस के 4। तो ये हो गया माइनस 6 माइनस 4 प्लस के 24, 24 गुणा 10 हो गया हमारे पास कितना, 240, ठीक है। 3 की गुणा करेंगे 0 आ गया, 3 चौक 12 का 2 हासिल को गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारे पास निकल कर आ गया कितना, हमारे पास मान निकल कर आ गया 720। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, 720, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी को यहां पर कोई डाउट है, किसी को यहां पर कोई डाउट है? चलो भाई, आज की क्लास में हम केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अब तुम्हारा होमवर्क ये है कि जितनी भी डीपीपी में तुम्हें ये सर्व समीका पर बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं, तुम्हें वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और अपनी ये सारी सर्व समीकाओं को याद करना है, ठीक है। कुशल, आयुष, अनुराग, सुमित, प्रिया, जमीर, शिवा, अंश, बीबी और अमित, बहुत बढ़िया भाई। लीडर बोर्ड देख लेते हैं भाई तुम लोगों का। प्रिया, शिवा मौर्य, संजू, नम्रा, जीतू, शुभम, अभय, राजीव, रंजन, सागर राजपूत, आराध्या पाल। चलो भाई, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं और आज की क्लास को हम यहीं पर ही एंड करेंगे, ठीक है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन सर्व समीका पर बेस्ड और अगली क्लास से ही हम हमारा नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं अभिनव, आज डीपीपी नहीं मिली है, जो पिछली डीपीपी होगी उसमें सर्व समीका के क्वेश्चन होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं, अब मिलेंगे सीधा अगली क्लास में। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा और एक बार इस लेक्चर को दोबारा देखना, ठीक है। त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करना सीखना और तुम्हारा सर्व समीकाओं को भी अच्छे से पढ़ना, इस लेक्चर को दोबारा से देखना अब, ठीक है। चलो फिर सीधा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।